जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ऐसा ही एक खबर या चेतावनी आई है। आप चेतावनी भी मान सकते हैं और खुशखबरी भी मान सकते हैं। ये इस पे निर्भर करता है कि आप इस खबर को कैसे देखते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड भारत का बहुत हाई परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है और उसने चेताया है कि सोने के दाम अगले 2 महीनों में 12 से 15% गिर सकते हैं। अब ये चेतावनी है, किसके लिए है? उसके लिए है जो खरीद के बैठा है, जिसको लग रहा था यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, जिसने अभी अभी खरीदा है। लेकिन अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि सोने का भाव कब नीचे आएगा और कब मैं खरीदूंगा, तो आपके लिए ये खुशखबरी हो सकती है। तो उनका कहना यह है कि सोने का भाव पीक आउट कर गया है और यहाँ से 12 से 15% डॉलर टर्म्स में गिरने की गुंजाइश दिख रही है अगले 2 महीनों में। ये गुंजाइश दिख रही है का अर्थ ये गारंटी के साथ नहीं है कि गिर जाएगा। गिर सकता है, 12 से 15% नीचे आ सकता है। लेकिन साथ में अब ये चेतावनी हो गई, इसके साथ में उनका कहना है कि हमारा मीडियम और लॉन्ग टर्म व्यू सोने पर कंस्ट्रक्टिव है, इक्वली यानी जितना हमें ये डर है कि गिर सकता है, उतना ही हमें मीडियम और लॉन्ग टर्म में उसमें फ़ायदा होने के आसार दिख रहे हैं। और हम इस बात पे दोबारा जोर दे रहे हैं, फिर ये इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, रिट्रेट कर रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा, मीनिंगफुल पार्ट प्रेशियस मेटल्स की तरफ डेडिकेटेड होना चाहिए। यानी कि प्रेशियस मेटल में सोना चांदी मान लीजिए, बाकी मेटल्स पे बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आमतौर पे जून का महीना कच्चे तेल के लिए बुलिश माना जाता है कि कच्चा तेल इस वक्त तेज़ होता है, लेकिन वहाँ पहले ही डाउनसाइड दिख रही है और वो मान रहे हैं कि अब डाउनसाइड वहाँ ख़त्म हो चुकी है। कच्चे तेल के भाव में शायद तेज़ी आए, लेकिन तेज़ी तभी आएगी जब यहाँ से 10 से 12% अगर ऊपर की तरफ वो चला जाए तो सरप्राइज़ नहीं करेगा। इसके अलावा वो अब दुनिया की बाकी चीज़ें जोड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं बिटकॉइन हो सकता है। जिन लोगों को बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है और ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, वो बिटकॉइन पे दांव लगा सकते हैं। लेकिन जो लिक्विडिटी कंडीशंस हैं दुनिया में और टाइटनिंग दिख रही है, उससे हो सकता है शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो करेंसीज को उसका असर झेलना पड़े और वहाँ टाइट हो जाए। लेकिन फिर भी तो ये एक सोने चांदी के साथ इन्होंने तरह तरह की चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसमें जो काम की बात, बड़ी बात, वो सोने के भाव पर ही है। और सोने के भाव में यहाँ से उनको गिरावट के आसार और उसके बाद लॉन्ग टर्म में मजबूती के आसार दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। क्रिप्टो जाहिर है हाई रिस्क लोगों के लिए, क्रिप्टो कोई लो रिस्क वाला आदमी तो नाम भी नहीं सुनना पसंद करता है। ऐसी चीज़ जिसकी अंडरलाइंग वैल्यू पता ही ना हो, किस चीज़ के भरोसे चल रहा है, हवा में पैसा बन रहा है, पैसा कब हवा हो जाएगा पता नहीं है। लेकिन उनको लगता है और दुनिया में बहुत से लोगों को लगता है कि क्रिप्टो में कुछ एक्सपोजर होना चाहिए। बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ऐसी विचित्र चीज़ है जिसके बारे में कोई सलाह देना, किसी से सलाह लेना या चर्चा करना भी खतरे से खाली नहीं है। और अब वहाँ भी लेकिन वो कह रहे हैं कि एक पुल बैक रैली के आसार देख रहे हैं। और दुनिया भर के इक्विटी मार्केट को देखते हुए वो कह रहे हैं कि हालांकि अभी बहुत कोई भी थीसिस जो पुल बैक जैसी थीसिस चली नहीं है, मीडियम टर्म में भी बाज़ार कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है और अगले कुछ महीने पूरी दुनिया में इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी चुनौती भरे रहने वाले हैं। और अमेरिकी इक्विटी ख़ास तौर पर, अमेरिका का शेयर बाज़ार ख़ास तौर पे कष्ट में, परेशानी में या चिंता में दिखाई पड़ रहा है। और वहाँ कह सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन, ये ध्यान दीजिए कि वो कह रहे हैं कंसोलिडेशन फेज़ है। बेयर मार्केट या बेयर टेरिटरी अभी तक नहीं है, जो कि बहुत जो लोग घबरा गए हैं, जिनका दिल टूट गया, उनको लग रहा है मंदी आ गई है, तो मंदी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। और मंदी जैसी स्थिति आने के लिए या मंदी कहने के लिए और बहुत ज़्यादा ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट होनी, यानी कि बिल्कुल नकदी की कमी पड़ जाए दुनिया में, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। फिलहाल लिक्विडिटी मजबूत दिख रही है, वहाँ कोई ख़ास चिंता की बात नहीं दिख रही है। और कैश ज़्यादातर, जो क्वांट अपनी स्कीम्स के बारे में फिर कहता है, वो तो फिर वो अपनी स्कीम के बारे में बता रहे हैं कि हमने ज़्यादातर अपना जो कैश है वो मिड कैप, स्मॉल कैप में लगा रखा है, और ये उनका मंथली रिलीज़ था। तो साथ में लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड है, यानी कि अभी भी बड़े दिग्गज कंपनियों के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि वो अब
रिस्क की बातें भी कर रहे हैं। पूरी मंथली रिलीज है और वो देख रहे हैं कि जो तरह तरह के एसेट क्लासेस के बीच में रिश्ता होता था, सोना, करेंसी, बॉन्ड यील्ड, रियल इंटरेस्ट रेट और इक्विटी, वो रिश्ता बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि बिखरता हुआ सा लग रहा है। वो ब्रेकडाउन है। जो आप किसी ये नहीं कह सकते हैं कि सोना चढ़ रहा है तो इक्विटी गिरेगी या सोना गिर रहा है तो इक्विटी चढ़ेगी। और अब जो है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के लिए भी इन सारी चीज़ों का जो रिलेवेंस है वो अपने पॉलिसी बनाते समय वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है और उनका अपना रिलेवेंस कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि वो भारी कर्ज और महंगाई पर उस तरह से काबू नहीं पा सक रहे हैं जैसा पाना चाहिए। तो ये चिंता दिखा रहे हैं, लेकिन आगे जाके अब वो क्या करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसमें शायद सबसे जो हाईलाइट होने वाली चीज़ है वो सोने का भाव है। तो जिन लोगों ने पिछला मौका चूका उनके लिए शायद अब जो डिप आ रहा है वो खरीद का मौका हो सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।